श्री साई नाथाय नमः। ओम 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 श्री साई नाथाय नमः। Om Sai Ram. Tomorrow there is a marriage function in Nana Sahib Nimonkar's house. That is great granddaughter of Nana Sahib Nimonkar, a daughter of Nanda Kumar Nimonkar. So I have to attend that. So today I have to leave in the evening. Tomorrow I'll be there in Nimon and Sangamner. Day after tomorrow, naturally, when I go to Sangamner, I have to go to meet my mother, Sai Mauli. So I'll just see my mother, Sai, on Monday, and Monday evening I will come back. So tomorrow, excuse me for the satsang. Today we will have satsang. Tomorrow there will be no satsang because I have to attend that Nimonkar family's that marriage ceremony. Saili Nimonkar. Please take note of it. Nagaraj, especially Jayshree and Nagaraj. Okay. So up to what we have come, I think we have finished about 80-81. Can anybody tell me? Kaka, it's 88. 88. 88. Meets karta, meets bhukta. Oh, yeah, right. Shamadama and so on. So have you understood up till now? Have you understood? If you have got any ambiguity, any unclarity about it, please tell, because this is really a crucial chapter. After that, there is no crucial chapter. So please tell me. Main subject or main object of this chapter is what? हमें ज्ञान ये देने लेने का विषय नहीं, अज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। मैं अज्ञान मुझ में जो अज्ञान भरा है वो एक बार आइडेंटिफाई हुआ, अज्ञान को दूर करो, ज्ञान तो उधर ही है ना। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं। गधे को ये अगर पता चले कि वो गधा है, गधा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर आइडेंटिटी और पर्टिकुलर मन, प्राणी मात्र, उसकी बुद्धि, he doesn't know what he is, he doesn't know what it is. उसको अपने स्वरूप की पहचान की ही नहीं है, और उसको बुद्धि भी कम दिए, इसीलिए वजन जितना भी हो उसको फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन उसको पता चलेगा हु एम आई, वो शहाना बन जाएगा, वो गधा नहीं रहेगा, वो सीधा उसका मंद बुद्धि निकल जाएगा और उसको एंड देन उसका गधापन ही नहीं रहेगा, बिकॉज उसको पता चलेगा कि व्हाट इज लैकिंग इन मी। सो अज्ञान का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है पहले।
जग मदभुनि सारे भिन्न, मीतो परिमित परिच्छिन्न, देह तोची मी हे भान, हे तो अज्ञान निर्वेण। परिमित, जिसका परिमाण किया जा सकता है, जिसको मर्यादा होती है, जो गिन सकते हैं, या उसका वॉट एवर डायमेंशन, वॉट एवर जो सोर्स ऑफ मेजरमेंट हो, इन मीटर, इन लीटर, इन किलोज और वॉट एवर, where it can be quantified or qualified. क्वांटिफाइड बेसिकली, वो परिमित। जग से तो मैं अलग भिन्न हूं, जग से क्या लेना देना, आई एम आई एम समथिंग एल्स, आई एम ए डिफरेंट। मी तो परिमित, परिच्छिन्न, मैं एक लिमिटेड, मर्यादित पर्सन हूं। और देह तोची मी हे भान, ये जो देह है ये मैं हूं। ये जो समझता है, देह तोची मी हे भान, ये देह यानी ही मैं हूं, हे तो अज्ञान निर्भर, ये को अज्ञान है। ये देह यानी मैं नहीं हूं। एक दो बहुत अच्छे ये आए हैं, अपने मेंबर नहीं किए हैं, शायद रविंद्र चतुर्वेदी ने किए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसमें इंटरवल में। वो इसी के, देह तोची मी हे भान, ये तो अज्ञान है। मैं, ये देह अलग है, मैं अलग हूं। मैं में भी दो मैं है, एक मन चित्त बुद्धि अहंकार, जो अहंकार एक घटक है ये अंतकरण चतुष्टय का, उसका जो ये है ना, उससे जो जन्मा हुआ मैं है ना, वो बहुत जरूरी है। बिकॉज वो आप कौन है इसकी पहचानत करवा देता है अंदर का। उसके सिवा अपने आप का यथार्थ ज्ञान, यथोचित ज्ञान आपको नहीं होता है। It is really a basic element of identifying yourself. और बाहर का मैंने किया, मेरा है, मैं कुछ करता हूं, हाँ मैं यानी वो जो बकरा चिल्लाते रहता है मैं, वो मैं जो है, वो मैं मिथ्या है। जो बाहर का मैं को अपना खुद समझता है, वो अज्ञानी है। और जिसको अंदर के मैं को पहचान लिया है, वो उसको बाहर का मैं रहता ही नहीं, वो विनाश हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। ये एक मेरे से भिन्न है, मेरा अस्तित्व ही कुछ अलग है, मैं अल्पसा है, मर्यादित है, ये देह यानी मैं है, ये समझना, ये शुद्ध अविद्या, शुद्ध ज्ञान है। ज्ञान प्रतिपादक वेदांत शास्त्र तेथ अनुबंध चतुष्टय प्रकार। अनुबंध चतुष्टय जो सेकंड अध्याय में आया था, वो इधर आया है फिर से। तेथ अनुबंध चतुष्टय प्रकार, परम कारुणिक भाष्यकार वर्णिति विस्तार पूर्वक। अभी इसमें जरा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। अनुबंध चतुष्टय, अनुबंध यानी क्या? हर एक घटना के चार एलिमेंट होते हैं, चार भाग होते हैं। वो अनुबंध चतुष्टय यानी वो पर्टिकुलर घटना या पर्टिकुलर विषय या पर्टिकुलर चीज जो है, इंसिडेंट से या सोच से, ख्याल से, हमारे चार प्रकार से जो रिलेट होते हैं उसको, और उससे क्या होता है। जैसे एक ग्रंथ है, अभी ग्रंथ जैसे लेटर से भावार्थ साहित्य सच्चरित है, अब ये ग्रंथ को अभ्यास करने की, उसको उसका ज्यादा एक्सप्लेन डिटेल में जाने की, अभ्यासक को जब आस लगती है, कशिश लगती है, खींच लगती है, जिसके ज्ञान की वजह से वो ग्रंथ में उसका प्रवेश होता है, उसको अनुबंध कहते हैं। लगता है नहीं मुझे लिखना चाहिए, ये मेरे राइटिंग का विषय, मेरे लिखन का विषय है ये।
अब वो जो ग्रंथ का विषय है उसे से आप चार तरीके से रिलेट होते हो। एक होता है अभिधेय। अभिधेय यानी विषय, ग्रंथ में मुझे क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या प्रतिपादन करना चाहता हूं, व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन, व्हाट आई वांट टू फाइनली गिव मैसेज, और व्हाट ऑन व्हाट सब्जेक्ट आई हैव टू पुट दैट विषय। ये एक ग्रंथ का प्रयोजन होता है। मेरली मैं साई सचित ग्रंथ लिखने को लिए और पेड़ पर्वत पौधे का कुछ वर्णन करूं, नहीं। आइडेंटिफाई, फोकस ऑन विषय। दूसरा होता है प्रयोजन। क्या जरूरत पड़ी आपको ग्रंथ लिखने की, वो कमी क्या है, ये ग्रंथ लिखने में आपको जरूरत क्या पड़ी, यानी व्हाट न्यू थिंग्स, व्हाट न्यू लाइट आप यू आर पुटिंग ऑन दैट। बस वही, अगर तोता मैना की कहानी लिखनी है तो वो प्रयोजन ही नहीं रहा, है ना। सो दूसरा है प्रयोजन। तीसरा है अधिकारी। आपकी वो लिखने की क्षमता है क्या, आप उतने ज्ञानी है क्या, अपनी उतनी प्रतिभा है, आपको वंदनीय आदरणीय है, वो विषय पर आपकी मास्टरी है क्या, जिस बारे में जिस विषय में आप ग्रंथ लिख रहे हैं वो वंदनीय प्रतिभावंत ज्ञानवंत आप है क्या, और वो उस विषय में आपका क्या संबंध है। merely if my field is astrophysics and I start telling about something Shakespeare's literature, कुछ है संबंध। मैं बहुत बड़ा एक जियोलॉजिस्ट हूं, गर्भ के अंदर के पूरे जियोलॉजिस्ट को उसके ज्ञान रखता हूं, और मैं पेड़ पौधे की बात करूं तो वो बॉटनी का विषय हो गया, बायोलॉजी का विषय हो गया। तो वो उसका संबंध, वो अधिकारी आदमी का उस विषय से क्या संबंध है, वो भी, यानी चार घटक होते हैं, विषय, प्रयोजन, अधिकारी और संबंध। अधिकारी, विषय, संबंध तीन, अनुबंध चौथा आहे म्हणजे प्रयोजन, प्रयोजनाचे होता विवेचन, अज्ञान निवर्तन तय करते। अभी ये जो चार घटक हमने लिखे हैं, चार जो एलिमेंट है, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, वो चार अनुबंध है। ये जब वो प्रयोजन क्या है उसका विस्तृत से विवेचन होता है, जैसे अभी ये अभी हमारा सत्संग चल रहा है, अभी हम ये समझ के ले रहे हैं, सो मेरा उससे होने वाला संबंध, जो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं उसकी क्षमता, जो विषय है, और मेरा आखिर में अपना ये सब सत्संग का प्रयोजन क्या है। जब ये प्रयोजन का विस्तार से विवेचन होता है, अभ्यास होता है, टीकात्मक होते है, कभी कभी आलोचना होती है, तब वो अज्ञान का निरसन होता है, अज्ञान का निवारण होता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है। समझ में आ गया यहां तक? व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस सत्संग, कैन एनीबॉडी डिफाइन? और व्हाट अज्ञान, कौन से अज्ञान की आपकी निवृत्ति हो गई, अज्ञान निकल गया, कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ा होगा ना। अभी 50वें अध्याय में है हम, तो ये क्या गया है, ज्ञान नहीं मिला है आपको, यहाँ आपको अज्ञान निकल गया है। ज्ञान तो आप अपने पास स्वयंभू है, वो अपने पास ही है, समझिए। जीव ब्रह्माची जी ऐक्यता तोच मुख्य विषय या वेदांता, त्या ऐक्य प्रमेया अंतर्गत जी अज्ञानता तन्निवर्तता ते प्रयोजन। अब वेदांत है, यानी वेदों के ऊपर किए हुए उपनिषद, जिसको भाष्य बोलते हैं, टीकात्मक ग्रंथ है वेदों के, इनका विषय क्या है, जीवात्मा और शिवात्मा, इनकी एकात्मता, इनका मिलन, ये एक रूप कैसे हो गए। वेदों में क्या कहा है आखिर में, जितने भी अपने पवित्र पावन वेद है चार, इसमें मार्ग बताया है
जीवात्मा से शिवात्मा तक का आपके प्रवास का और प्रयास का, दोनों भी। जीवात्मा शिवात्मा में एक रूप होके उसमें इमर्ज होने तक की जो प्रोसेस है वेदों में कही गई है। और उसमें जब वो तादाद में होगा, उनका एकात्मता हो जाएंगे, तो जीवात्मा अपना अस्तित्व शिवात्मा में कैसा इमर्ज कर देता है, विसर्जित कर देता है, इसका ज्ञान किसमें लिखा है? वेदांतों में लिखा हुआ है। अभी एकत्व का जो सिद्धांत है, इसका समुचित यथोचित ज्ञान नहीं होना, यह अवस्था यानी अविद्या है। भाई मुझे अगर वो रास्ता पता चला, रास्ता बताने के लिए तो ये सब उपनिषद लिखे हुए हैं, वो वेदांत उसमें लिखा हुआ है। अगर वो मुझे पता ही नहीं है, तो वो जो न पता होने की, जो नो नॉलेज स्टेज है, वो है अविद्या, है ना। और इसका, ये अविद्या निकालने का साधन कौन सा है? प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? मैं अगर उसको डिटेल में एक्सप्लेन्ड वर्षन उसका पढ़ूं, और मुझे एक बार मेरे दिमाग में खटखट मेरी जब दरवाजे खुलने लगे, यही तो प्रयोजन होता है सत्संग का, यही तो प्रयोजन होता है वेदांतों का, यही तो प्रयोजन होता है टीकात्मक ग्रंथ लिखने का। क्योंकि वो क्या होता है, ये जो अभी इसमें देखिए बहुत बड़े बड़े मतलब शब्द का प्रयोग हुआ है। ये जो शब्द का प्रयोग हुआ है, वो शब्द सही मानों में उसका नॉलेज हम तक आने के लिए तो एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है ना। त्या मूल अज्ञानाची निवृत्ती, तीच का स्वरूप आनंद प्राप्ति, मनोनी करुणी युक्ति प्रयुक्ति, अज्ञान उच्छिति आवश्यक। मूल अज्ञान क्या है? नो नॉलेज स्टेज पड़ा है, अपने सामने पड़ा है। बहुत बड़ी एक विदुषी है, बहुत बड़ी साई परिवार में एक जानी मानी बोल सकते हैं, हाँ जानी मानी है, अभ्यासु है। जब ये ग्रंथ लिख रहा था कुछ विषय के बारे में, पहले तो नो नॉलेज टेस्ट में उन्होंने इग्नोर कर दिया मुझे, पहले बहुत दिन 4-6 महीने इग्नोर कर दिया। खैर मैंने मेरा काम किया, नहीं ऐसा नहीं, 1-2 टाइम पे उन्होंने मुझे मदद भी की, लेकिन शी वॉज नॉट इन ए स्टेज ऑफ हेल्पिंग। नॉर्मली नेचर में किसी को हेल्प करती नहीं, वो बात अलग है। मेरा कर्तव्य था, मैंने अपने 2 ग्रंथ दे दिए उनको, भाई ये आप रखिए। एंड देन बिकॉज दैट रिजर्वनेस, दैट सम काइंड ऑफ, नॉर्मली ये जो लोग रहते हैं थोड़े से विम्सिकल एक्सेंट्रिक बिहेवियर थोड़ा होता है। जो हायर स्टेज में, बोले तो थोड़ा सा नॉलेज स्टेज आया तो आता है, मतलब क्यों आता है पता नहीं, शायद वो विकारी है, नॉलेज का विकार हो सकता है। 2 साल हो गए ये किताब देकर, उनके पास 2 साल हो गए, पड़ा था उनके शेल्फ पर। And then one day she realized that I should read it. She was not knowing Marathi. So she took the help of one person and they started reading Bhavartha Sri Sai Satcharit, which we have been explaining this now up to 50. And she got so overwhelmed, she was so joyous, and she वो ग्रंथ ऊपर लेके नाचने लगी। And then she called me, please, I misunderstood you. Come and see. Whenever and she started coming to me, I started going to her, there is no problem. मूल अज्ञान की जो निवृत्ति होती है, वही तो आनंद की स्थिति है। ये वो परम साई भक्त को वही तो स्वरूपानंद प्राप्त हो गया। इसीलिए कुछ भी कर
अज्ञान की निवृत्ति होना, अज्ञान का नाश करना, और ज्ञान तो होता है संपादन। संपादन, एक बार अज्ञान निकल गया तो ज्ञान तो वही है, वो तो संपादन करना है हमें। ये जो प्रयोजन है, ये प्रयोजन की वजह से होता है। अज्ञान की उच्चाटन व ज्ञान समूल का नाश होना अज्ञान का, ये बहुत जरूरी होता है इसमें। जो न भेदाचे निरसन, जो यानी जब तक जो न होदा भेदाचे निरसन, तो न कोणीही संज्ञा संज्ञान, देह अभिमान अभिमानियाचे ज्ञान, पूर्ण अज्ञान त्या नाव। जब तक के द्वैत भाव, मैं और तू, तेरा मेरा, मुझ में तुझ में, इसका समूल नाश नहीं होता, तब तक कोई भी ज्ञानी नहीं होता। सी, नॉलेज स्टेज जो होती है वो भक्ति और ज्ञान के बल पर आती है। ब्रह्म ज्ञान की जो स्टेज होती है या सेल्फ रियलाइजेशन की प्रोसेस है, वो भक्ति और ज्ञान के बल पर आती है, केवल ज्ञानी होने से भी नहीं चलता। यानी यू हैव गॉट, I know everything, I have read everything, I can debate with you with all these things, ये ज्ञान है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहला वेरी प्लीजेंट, अपने आप को जो भाता है, हा देह म्हणजे मी, यानी ये जो देह है यानी मैं, ये जो अपना बहुत ही लुभावना गलत फहमी है ना, गलत लुभावनी गलत फहमी, ये शुद्ध अज्ञान और भ्रम है। संपूर्ण ज्ञान त्यानाव, पूरा ज्ञान है। सुय निर्वी संज्ञा संज्ञान संज्ञान, करी अविहित कर्माचरण, जळो त्याचे जागेपण, तो कुंभकर्ण निद्रिस्त। सबको सब नॉलेज मालूम है, मैं बहुत नॉलेज वाला आदमी हूं, मुझे सब मालूम है, पंडित हूं, पंडित। There is nothing, no scripture which I have not read and which I have not understood. वो जो स्थिति है ना, लेकिन कई अविहित कर्माचरण, अगर वो ज्ञानी होने के बावजूद, उसको पता चलने के बावजूद भी, अविहित यानी क्या? अविहित यानी यथोचित समोचित, जो हमें जो गाइडलाइंस दी है हमारे स्क्रिप्चर्स ने, होली बुक्स ने, सदगुरु ने, वैसा खुद को ज्ञानी है, मालूम है सब कुछ होता है, फिर भी उसको अलाइंड आपका अगर बिहेवियर नहीं है, यानी वो क्या हो गया, गहरी नींद भी सोया हुआ कुंभकर्ण का अवतार हो गया वो। ऐसे ढकोसले ज्ञानी का क्या फायदा, वो तो नहीं के बराबर है। और ऐसे उसको तो बोला है जड़ो त्याचे जागे पर, अरे जल जाए ऐसा, ऐसे लोगों को चूल्हे पर पानी में मरने दो उनको। ऐसे सज्ञानी लोग जो अभिहित कर्माचरण करते, लोगों को बताएंगे लेकिन पर्सनल लैंग्वेज लाइफ में क्या करेंगे, बहुत सारे लोग हैं। और साई परिवार में तो एक ऐसा एक ताता ही लगाया अभी, और बड़े साई राम करते रहेंगे, खुद एक स्वामी, एक साधक, एक भक्त बैठेंगे और अंदर रात को 10-11 बजे अपने शिष्य से दारू पीते बैठेंगे, अविहित कर्माचरण करेंगे। लोभ माया अभी तक उनका गया नहीं ऐसे, और बड़ा बड़ा बैठे, वे संस्थान के अधिपति बन के बैठे, साई बाबा संस्थान के मठाधिपति बैठे हुए। ये कुंभकर्ण के अवतार है। वेद बाह्य जांचे वर्तन, न करी वर्ण आश्रम परिपालन, तयाचा चित्त शुद्धीचे साधन, अविद्या निरसन हे एक। जिसका आचरण धर्माधिष्ठित नहीं है, धर्म के अनुसार नहीं है। धर्म क्या है? ए सेट ऑफ ऑर्डर, ए लिस्ट, सेट ऑफ rules which guides you to how to behave, how to keep your behavioral pattern. जो
वर्ण आश्रम व्यवस्था का पालन नहीं करता। अभी इसको आलोचना मत कीजिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ये जाति द्रव्य आधारित नहीं, वर्ण और आश्रम। मैं 70 साल का हूं, मैं 16 साल के हिसाब से मैं बिहेव कर सकता हूं? अगर करता है तो गधा है। क्योंकि मेरी अभी आश्रम व्यवस्था कौन सी चल रही है? वानप्रस्थ आश्रम व्यवस्था चल रही है। अगर मैं ब्रह्मचर्य आश्रम जैसा यूज अपने आप को प्रोजेक्ट करूं तो इज इट वो उचित होगा? यानी आश्रम व्यवस्था जो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, अगर नहीं है उसके हिसाब से वर्ण में, वर्ण यानी कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये इसमें जाति पे मत जाइएगा। मेरी कैपेसिटी क्या है, समाज ने मुझे कौन सा ओहदा देके रखा है, कौन से कैटेगरी में मुझे बिठाया है, वो कैटेगरी वो उसकी होती है। अभी उसके बाद में उसका भ्रष्ट स्वरूप आ गया है जाति भीति का। अभी बहुत निचली पिछड़ी जाति जो समझी जाती है, मैं तो बिल्कुल नहीं होता, मेरे बाबा कभी भी वो अलाउड नहीं करेंगे। जिस दिन ये सोच अपने दिमाग में आएगी उस दिन आप सही भक्त कहने के लायक नहीं रहोगे। लेकिन जो व्यवस्था, अपभ्रष्ट व्यवस्था जो बनाई थी, उसमें अगर बहुत ही ज्ञानी आदमी है, वो एक्चुअली ब्राह्मण है समाज व्यवस्था के हिसाब से। पहले जो अपेक्षित मनुस्मृति में है वो ब्राह्मण है, उसको अपन ब्राह्मण मानते हैं। यानी उसका जो उदार कहाँ होना चाहिए? ब्राह्मण वर्ण में होना चाहिए। तो जो वर्ण के और इसका ऊपर ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ ब्राह्मण, लेकिन उसके पूरे काम, उसका आचरण, उसका पूरा अविहित धर्माचरण, रोज ब्राह्मण को लगे हुए जो भी क्रिया कर्म है, कर्मकांड नहीं कहूंगा मैं, जो भी उसको एक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज व्यवस्था ने दी है, अगर वो नहीं पालता है, उसकी बौद्धिक क्षमता ही नहीं है, वो ब्राह्मण करने के लायक है होगा? वो शूद्र है, वैश्य होगा। अगर हट्टा कट्टा अच्छा हो तो क्षत्रिय होगा। यानी जो अपने वर्ण और आश्रम व्यवस्था का पालन नहीं करता है, यानी अपनी मर्यादा न समझकर, अपनी खामियां न समझकर, अपने आप को ही आइडेंटिफाई न कर वो बिहेव करता है। मुझे वो जब डिबेट चली थी वैसे, ब्राह्मण झाला किती भ्रष्ट तरी तो तिन्ही लोकी श्रेष्ठ, कैसे हो सकता है? आप भ्रष्ट हो, आप बोलते हैं कितना भी भ्रष्ट होने दो तो भी वो त्रैलोक में श्रेष्ठ है, ये ढकोसला ज्ञान है। कैसे हो सकता है? पहले तो ब्राह्मण ही नहीं रहता है भ्रष्ट अगर है तो। ये जो है ना, ये रिलेटेड, ये दाम्भिक ज्ञान है। वो अज्ञानी होकर भी खुद को ज्ञानी समझता है। ऐसे जीवात्मा की चित्त शुद्धि केवल और एकमात्र केवल अज्ञान के निवारण से हो सकती है, दूसरा नहीं। सत्व आदि त्रिगुण त्रिप्रकारे, सत्व आदि त्रिगुण त्रिप्रकारे, शब्द आदि विषय नाना विकारे, उपस्थ आणि जिव्हाद्वारे ब्रह्मादि सारे ठगिएले। अभी सत्व आदि यानी रज तम सत्व, ये माया के जो त्रिगुण है, ये माया के रज तम सत्व के त्रिगुण के आधार पर भगवंत ने ये इसको विषय वासना, विकार, विषय वासना, यानी उनके इनके विषय है। ये जो पंच ज्ञानेन्द्रिय के पंच विषय है, वो नाम रूप रंग गंध स्पर्श, ये जो है ये अपने अपने इंद्रिया के विषय है। भगवान ने विषय वासना के साथ में विकार की निर्मिति कर नाम रूप रंग गंध स्पर्श का ये करके ये सगुण साकार जो सृष्टि का जनन किया है, या रीबर्थ रिसाइकल की निर्मिति की है, या शब्द के वाणी के माध्यम से
निर्मित कर, निर्माण कर वेदांत की रचना की है, वेदांतों की रचना की है। ये सब भगवान भगवान का खेल है। उसने क्या किया, जीवात्मा से शिवात्मा बनाया, शिवात्मा से उसको प्रकृति के आधारे 3 गुण डाल दिए, रज तम सत्व। एक्चुअली तत्व सत्व रम तम रज सत्व ऐसा चाहिए वो, ये गुण है। उसके आधार पर क्या हुआ, इस तीनों में से विषय वासना निर्माण की, विषय के अगर नहीं परिपूर्ति होती है तो उसमें विकार निर्माण किए, और विकार निर्माण करने के बाद इसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर समझने का नॉलेज वेदांतों के माध्यम से दिया। ये सब भगवान का खेला है, ये सब भगवान का खेला है। ये दुनिया जो है ये भ्रम निर्माण करने वाली है, और भगवान ने ये तरीके से, मैं भगवान को दोष दूं किसको, क्योंकि खेला तो रचा है उसने। भगवान ने प्रकृति की निर्मित की, अब प्रकृति ने सब जीव मात्र को ठग कर रखा है, भूल के क्या ब्रह्मादि सारे ठगिए ले, सब उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी आ गए उसमें। इसने ब्रह्म को भी भूल भुलैया में डाल के उसको काम पे लगा दिया सृष्टि के निर्माण के लिए। ब्रह्मा ये सृष्टि के निर्माता है, यानी भगवान के एक साथ से एक ब्रह्मांड निर्माण होता है। ये ब्रह्मांड में 3 लोग तो इमीडिएटली आ जाते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ब्रह्मा विष्णु महेश, और वो अपना कार्य करना चालू कर देते हैं। ये लोगों को भी क्या किया, उन्होंने मुक्ति नहीं दी, जिस काम करते रहो। अभी एक विश्व है, उसका ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो 3 देवता है, उनका काम 100 साल तक ब्रह्मा विश्वर के 100 साल तक चलता रहा। एक तरीके से पूर्ण स्वरूप जो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म महेश विष्णु, इनको भी चपेटे में ला दिया सर्वश्रेष्ठ महाविष्णु भगवान ने। समझ लेने की बात है। जगत जंगम प्राणी जात, अनादि अविद्या माया परिवृत्त, राग द्वेष आदि विकारे मोहित, अज्ञान अवृत्त है सर्व। जगत जंगम यानी जग में जो भी आपको ये जो दृश्य जात चेतन और अचेतन प्रकृति सृष्टि दिखाई देती है, ये सब स्थावर, ये सब जंगम, मूवेबल अमूवेबल, चेतन अचेतन, ये प्राणी जगत जो है, ये चेतन प्राणी जगत, ये अनादि काल से माया के आवरण से घेरा हुआ है। और उसमें क्या किया है, राग द्वेष मोह मद मत्सर, लोभ मोह मद मत्सर आदि विकार, उसमें क्रोध क्रोध लोभ मोद मोह मद मत्सर, ये जो है काम, और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ऐसे 6 है, आदि विकार से उसको घेर के रखा हुआ है। और ये अज्ञान है, ये अज्ञान रूपी मोह माया का जो अज्ञान है, उसने सब अंधेरा छा कर रखा है, अंधेरा छाया है चारों तरफ। ये अविद्या की वजह से हम बद्धित है। अविद्ये माझी जीवबद्ध, त्याचे प्रकटावया शुद्ध रूप, रूप शुद्ध। अविद्ये माझी जीवबद्ध, त्याचे प्रकटावया रूप शुद्ध। अविद्या काम कर्म बंध, तुटला संबंध पाहिजे। बहुत ही अहम ऐसी ये वो भी है। ये अज्ञान की वजह से क्या होता है, जीव कर्म और कर्म बंध के फेरे में अटक जाता है, और जीवात्मा का सही स्वरूप वही खो देता है, क्योंकि वो जान के लेने के लिए अज्ञान का निवारण होना बहुत जरूरी होता है। पहले तो पवार काका, मैं पवार काका हूं, अज्ञान, ये जाना जरूरी है। उसके सिवाय जीवात्मा का सही स्वरूप अपने समझ में ही नहीं आएगा। उसके सिवाय काम वासना आदि जो विकार है, जो इंद्रिया क्रिएट करती है, और इंद्रिया कर्मों से क्रिएट करती है, और कर्मों का साक्षीदार वो सोल है,
उससे छुटकारा नहीं होगा जब तक के विकार वो से और कर्म से आपकी छुटकारा नहीं होता, तब तक ये अविद्या रहिए, या अविद्या की वजह से इनका ये जाना चाहिए। एक्चुअली क्या होना, ये सही स्वरूप जानने के लिए अविद्या जाना जरूरी है। उसके सिवा काम वासनादि विकार और कर्म बंधों की सही पहचान हमें होगी ही नहीं। कर्म और कर्म भोग का नाश होना बहुत जरूरी है। जीवात्मा का शुद्ध स्वरूप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और जब तक ये होता नहीं तब तक जीवात्मा को मुक्ति नहीं है। तो क्या, व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट? अज्ञान। दुग्धे तुडुंब सड गळती सड, तेथेच घट्ट चिकटले गोचीड, परी त्या अशुद्धी आवड, तया अशुद्धी आवड, दुग्धाची चाड काय तया। अभी जो नागर संस्कृति में, अर्बन सिविलाइजेशन में वो रहते हैं, वो शायद ही ये समझ पाएंगे, लेकिन हम सब मेरे ख्याल से मैक्सिमम 40 प्लस लोग होने चाहिए यहाँ। एक गाय है, गाय की जो कास है, दुग्ध धारा जहां से आती है, वो पूरे भरा हुआ है दूध से, अमृत है वो। गाय काम धेनु, हमारी जो धेनु है, मेरे पास भी है एक धेनु है, वो दूध देती है रोज। उसके जब वो दूध दोहने का टाइम आ जाता है तो उसके दुग्धे तुडुंब गळती सड, तेथेचे घट्ट चिकटले गोचिड, परी तया अशुद्धी आवड, दुग्धाची चाड काय तया। सड यानी गाय के स्तन, गो माता के स्तन। अशुद्धि यानी खून, रक्त शोषण करने वाला, खून चूसने वाला। चाड़ यानी इच्छा, आसक्ति। अब जो गो माता के, गाय का जो उसका गो माता का जो स्तन है, वो स्तन दूध से पूरेपूर भरा हुआ है। इतना भरा हुआ है कि ऑटोमेटिकली वो दूध उसमें नीचे गिर रहा है, लेकिन वो गाय के स्तन के बाजू में ही ये खून चूसने वाली गोचिड़ बोलते हैं उसको। गोचिड़ अभी मराठी में क्या, अपना इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, दैट आई हैव टू फाइंड आउट। गोचिड़ बोलते हैं उसको, जो हमेशा नजदीक रहता है, खून चूसते रहता है। सफेद दो टाइप के होते हैं, एक बड़ा होता है ग्रे कलर का, और एक लाल कलर का होता है, हमेशा वो चिपके रहते हैं। अब ये कहाँ है? वो स्तन के बिल्कुल बाजू में है, लेकिन उसको रक्त शोषण, वो जो खून चूसने में ही उसको रुचि है, उसी में ही उसको इंटरेस्ट है। अब वो बाजू में अमृत का प्याला भरा हुआ है दूध का, वो और दूध इतना है कि वो नीचे टपक रहा है, गल रहा है नीचे, उसमें उसको कोई आसक्ति नहीं है, कोई उसको रुचि नहीं है। अज्ञानी लोगों का ये हाल होता है। पहा दर्दुराणी भ्रमर, कमल सुंदर दोघांचे घर, परी परागी भ्रमरा विहार, दर्दुरा आहार चिखलाचा। दर्दुर यानी मेंढक और भ्रमर यानी भौरा। अभी दोनों, ये जो मेंढक है और भ्रमर है, दोनों का भी अस्तित्व कहां रहता है? कमल के पास। एक रहता है कमल के जिधर उगता है वो कीचड़ में, उसके पास दर्दुर रहता है। और भ्रमर वो भी कमल में रहता है कि कमल की जो पंखड़ियां होती है, उसके अंदर के जो पराग कण है, जो सुवास देते हैं, उसमें वो अपने उसमें मजे लेते रहता है। लेकिन वो मेंढक कमल के वो जो मूल है कमल के पेड़ का, उसके आजू बाजू में जो कमल कहां से आता है? कीचड़ से आता है। लेकिन मेंढक किधर रहता है? वो कीचड़ के इधर ही घूमते रहता है। उसको जो फैली हुई जो दुर्गंधी है,
फैला हुआ मैला कीचड़ है, यही उसको आनंद लगता है उसमें। और भ्रमर, वो कमल का फुला हुआ उसके अंदर की जो परागकण है या पंखड़ियां है, पंखड़ी के अंदर में आस्वाद लेते रहता है। दोनों भी एक ही जगह है, लेकिन एक अपने वो कीचड़ मैले दुर्गंध युक्त इसी को अपना विश्व मानता है, उसी में परमानंद लेता है। दूसरा कमल के फूल के अंदर होता है। सन्मुख दिसे ज्ञानाचा गड्ढा, अज्ञानाकडे मूर्खांचा ओढा, अज्ञानाची वाटे ज्ञान मुढा, ज्ञानाचा पाडा काय कामाचा। ये ऊपर जो दो दृष्टांत दिए हैं वैसा ही है। सामने ज्ञान का भंडार बैठा रहता है, ज्ञान का खजाना रहता है वहां, लेकिन मूर्ख अज्ञानी जो लोग होते हैं उनकी वो कलर खींचे जाते हैं अज्ञान की तरफ। ये अज्ञान मूलक जो भ्रम है, वो ज्ञान, ये अज्ञान है एक्चुअली, वो मूर्खों को ज्ञान लगता है। जो भ्रम मूलक अज्ञान मूलक जो अज्ञान है वो मूर्ख लोगों को ज्ञान लगता है, और उसमें भी विधि करते हैं। मतलब मैंने दया आती है उनको पर। दारू का पहला है, दारू का पहला, ये जो बैठते हैं ये पीने के लिए क्या करेंगे मालूम? ऐसा लेंगे, उसके अंदर ऐसा मुंगली पिरेंगे, ऐसा करेंगे। किसके लिए? जो संबंध है, जिसकी नजर ना लगे उसके लिए, और बाद में पिएंगे। अरे तो ये जो क्रिया करता है किसके नाम पर डालने की, यानी कोई तो भी है जो इसको नजर लगेगी, या किसको तो अर्पण करता है। भले पिशाच हो, गलती क्या बोलते हैं, असुर हो, उसको दे रहा है। तुम्हारे देवता को, असुरों के देवता को देता होगा, यानी वो देवता को मानता है। भले असुर होने के देवता को मानता है, लेकिन ये पीना अज्ञान है। ऐसे लोगों को ज्ञान का पाठ देके क्या फायदा है? पूछिए, ज्ञान का पाठ ऐसे लोगों को देकर कुछ फायदा है क्या? नहीं है। होता अविद्येचे निर्मूलन, स्वये प्रकटे ब्रह्म ज्ञान, मनोनी अविद्येचे प्रतिपादन आवश्यक जान आरंभी। एक बार अविद्या अज्ञान निकल गया कि ब्रह्म ज्ञान खुद ब खुद प्रकट हो जाता है, वो क्योंकि वो स्वयं है। इसीलिए अविद्या का निर्मूलन होना, अविद्या का निर्वाण होना, ये बहुत जरूरी होता है। एक बार गया तो स्वयं प्रकट है ब्रह्म ज्ञान, वो तो स्वयं प्रकट हो जाता है, स्वयं हो जाता है। इसीलिए पहले हमें क्या समझना चाहिए? अज्ञान पहले समझ लेना चाहिए। अज्ञान की पहचान पहले होनी चाहिए। ज्ञान प्रकट, ज्ञान तो अपनी जगह है, वो प्रकट होता ही है। पहले अज्ञान प्रकट। 2 इंटू 2 इंटू 4 होता है, ये बात सही है। ये तो इक्वेशन है, 2 या 2 5 कभी होता नहीं, 2 या 2 3, 2 इंटू 2 3 कभी होता नहीं। दैट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। लेकिन 2 कैसा लिखना, मल्टीपल का साइन कैसा लिखना, 2 क्या लिखना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या, और उसको इक्वल साइन करके आगे आता है वो क्या होता है, रिजल्टेंट फील्ड। ये जो बेसिक नॉलेज कब आएगा? जब अपना उस अक्षर के प्रति, उस सिंबल्स के प्रति हमारा ज्ञान निकल जाएगा, तब। मेन इक्वेशन सिद्धांत क्या है? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ये बिल्कुल उसमें कोई चेंज नहीं होता, दैट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। लेकिन इसमें ये जो स्टार है, अभी नए कंप्यूटर के भाषा में स्टार, या पुरानी भाषा में जो क्रॉस आता है, यानी मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह होता है। ये चिन्ह जब तक हमें समझना नहीं था कि ऐसा लिखना यानी मल्टीप्लिकेशन करना। ये 2 कैसा होता है, 2 ऐसा नहीं होता, 2 ऐसा होता है, ये लिखना, ये क्या है? ए बेसिक
ज्ञान की प्राप्ति कैसा लिखना है। जब तक ये दो लिखना नहीं आता, जब तक ये मल्टीप्लिकेशन का अर्थ नहीं समझता, वो जो चिन्ह का अर्थ नहीं समझता, तब तक ये ज्ञान दूर नहीं होता। तब तक 2 × 2 = 4 अपने को समझेगा ही नहीं। ये इक्वल, दो लाइनें ऐसी लिखो तो वो इक्वल 2 होता है। ये चीज है ना, ये अज्ञान दूर कर देता है। एका ब्रह्म ज्ञान असमान, ना ही पवित्र त्रिजगी आन, त्याच उपदेशा अत्यंत मान, त्याविन जीवन निष्फल। ब्रह्म ज्ञान के जैसा इस जग में दूसरा अन्य कोई है ही नहीं, और उसके जैसा पवित्र भी कुछ नहीं है। ना ही पवित्र त्रिजगी आन, इसके सिवाय, ब्रह्म ज्ञान के सिवाय ये जग में, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में दूसरा कुछ भी पवित्र और लेने के लायक है नहीं। ब्रह्म ज्ञान यही शाश्वत सत्य है, और ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बगैर जीवन व्यर्थ है। त्याविन जीवन निष्फल। हाँ? ब्रह्म ज्ञान से अपने को जो प्राप्त होता है, वो जो अनुभूति आती है, उससे जो उपदेश हमें मिलता है, उससे जो सीख मिलती है, वो बहुत श्रेष्ठ दर्जा की होती है। बुद्धि आदिकांक्षा चेष्टा विषय, ब्रह्म ते अस्ते ऐसे कार्य, ब्रह्म हे अस्ते ऐसे कार्य, तरी एखादे तरी इंद्रिय ते हे होय से दाखविते। बुद्धि दिक यानी अंतकरण के 4 जो हिस्से जो हमने बताए, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये सब अहंकार मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये जो है अभी ब्रह्मज्ञान जो है, मन चित्त बुद्धि अहंकार के कक्ष में आता है, लेकिन इससे इसका आदेश मानने वाले जो इंद्रिया है, वो इंद्रिया के कक्ष में नहीं आता है, वो इंद्रिया के लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर नहीं है। वो मन चित्त बुद्धि अहंकार के साथ जो हमारा अंतकरण है, वो अंतकरण को भी ब्रह्म ज्ञान का ठिकाना नहीं लगता है, कहाँ है। इसलिए इंद्रिया का तो विषय हो ही नहीं सकता। इंद्रिया ब्रह्म ज्ञान या इंद्रिया का विषय है ही नहीं। अगर वो होता तो कौन से तो भी एक इंद्रिया ने, कुछ अवयव ने हमारे वो दिखाई दिया होता, वो देख ये ब्रह्म ज्ञान मेरे पास है, मेरे पास यहां भरा हुआ है, ये देख, ये देख, यहां से देख 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 देख, कौन से तो भी एक इंद्रिया ने वो दिखाया होता। लेकिन ऐसा दिखता है क्या? नहीं है। यानी ब्रह्म ज्ञान ये इंद्रिय का विषय नहीं हो सकता। अरे मन चित्त बुद्धि अहंकार जो इंद्रिय का विषय हो सकता है, ये अपना ब्रह्म ज्ञान का विषय हो सकते हैं, उनको भी वो समझता नहीं जल्दी, उनको भी उसका डीप नॉलेज होता नहीं। लेकिन जिस दिन होगा वो ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा। ब्रह्म तत्व बुद्धिग्राही, बुद्धिग्राह्यम मतीन्द्रियम पाही, बुद्धिग्राह्यम मतीन्द्रियम, इसका आगे है, उसका रेफरेंस है। ऐसे स्मृति गर्जता ही श्रुति से तेना ही सम्मत, बुद्धिग्राह्यम मतीन्द्रियम, यानी बुद्धिग्राह्यम मत अतीन्द्रियम, यानी बुद्धिग्राह्य मैंने शुद्ध हो गई ऐसी बुद्धि, यानी ब्रह्म ज्ञान ग्रहण करने के लायक जो है वो बुद्धि। अतीन्द्रियम, इंद्रियानी ग्रहण, इंद्रिया से ग्रहण न कर सकते हैं, जिसको शक्य पॉसिबल नहीं है, अशक्य है, इंद्रिया से वो ग्रास नहीं आ सक, अपने कंट्रोल में, काबू में नहीं आ सकते, अपने पास अपन उसको ग्रहण नहीं कर सकते, ग्रास नहीं कर सकते, ऐसी। अब इसमें स्मृति यानी भगवत गीता, श्रुति यानी वेद वेदांत, इसका जो मूल है जो भगवत गीता में है, स्मृति में, गीता का अध्याय 6 श्लोक 21, इसका पहला चरण ये संदर्भ है, बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम, यानी उसका पूरा श्लोक बोला जाए तो ये ऐसा है, सुखम आत्यंतिकम, सुखम आत्यंतिकम यत्त बुद्धिग्राह्य मत ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। ये है, इसका मतलब क्या है? जो सुख आत्यंतिक इंद्रिया द्वारा जिसका आनंद नहीं ले सकते, ऐसा
शुद्ध हुई और जो पवित्र हुई और ग्रहण करने के लायक हुई बुद्धि, वो सुख का जिस यत्र यानी जिस अवस्था में अनुभूति लेती है, अनुभव करती है और स्थिर हुआ ध्यान योगी, अयम यानी ध्यान योगी तत्व से ब्रह्म तत्व, ईश्वरी तत्व, भगवत स्वरूप यानी तत्व भगवत स्वरूप से फिर से कभी वो विचलित नहीं होता, वो स्थिर हो जाता है। जिसकी बुद्धि ब्रह्म ज्ञान लेकर ग्रास लेने की क्षमता रखती है, वो कभी विचलित होता नहीं, कभी वो डिवेट होता नहीं है। ब्रह्म ज्ञान ये इंद्रिया से ले सकते नहीं, इंद्रिया का तो विषय है नहीं, लेकिन शुद्ध बुद्धि से, पवित्र बुद्धि से ब्रह्म ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। वो एक फॉर्मूला दिया है गीता के 6वें अध्याय में 21वें श्लोक में इसका रेफर दिया है। लेकिन वेद वेदांग ये ब्रह्मा, ये जो है ना, ये ब्रह्म ज्ञान, वेद वेदांग मात्र जो ब्रह्म ज्ञान है, ये बुद्धि की कक्ष के बाहर मानते हैं। समझे? फर्क क्या है वो समझ लीजिए पहले। भगवत गीता क्या कहती है? शुद्ध बुद्धि के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वेद वेदांग क्या कहते हैं? नहीं, ये बुद्धि का विषय है नहीं, ये बुद्धि से वो समझता नहीं, ये सिर्फ अनुभूति द्वारा प्राप्त हो सकता है। सही मानों में बुद्धि पवित्र होने के बाद, बुद्धि वो सक्षम होने के बाद, उसको वो जो ग्रास्पिंग पावर उतनी उसको प्राप्त करने के बाद, अर्जित करने के बाद ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उसके अडानी गधे आदमी, नो नॉलेज स्थिति वाले को तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए उसकी बुद्धि जो है उतनी विकसित होनी चाहिए। और बुद्धि कौन सी? मन चित्त बुद्धि अहंकार वाली, ये व्यावहारिक 2-2-5 करने वाली नहीं, वो नहीं। सत असत विवेक बुद्धि, ये सत असत विवेक बुद्धि और जो मन चित्त बुद्धि अहंकार के थ्रू से आत्मा को शुद्ध करके आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन वेद वेदांग क्या कहते हैं? ये तो भगवत गीता को मालूम है, भगवान कहते हैं ऐसा, श्री कृष्ण। लेकिन वेद वेदांग क्या कहते हैं? नहीं, ब्रह्म ज्ञान ये बुद्धि के कक्षा का विषय ही नहीं है। ये किसका है? ये अनुभूति का है और ये भगवत कृपा का है। एक तरीके से वही भी सही है। ये दोनों भी, इसमें ये कॉन्फ्लिक्ट है। यहां हम रुकते हैं 5 मिनट के लिए। आदि कांसा झाल्या अभाव, येस, हा, ग्रहण कारकची झाले वाव, मग ब्रह्माचा अस्तित्व भाव, उरला न ठाव मानावया। अंतकरण के जो 4 बेसिक एलिमेंट्स है, उसमें जो बुद्धि जो है, वो बुद्धि ज्ञान ग्रहण करने का साधन है। ब्रह्म ज्ञान बुद्धि के कक्षा के बाहर का होगा तो फिर ज्ञान ग्रहण का प्रश्न आता ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर ब्रह्म ज्ञान को जानने की जो मौका है, जानने की संधि है, जानने का जो मौका है, वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का योग आने वाला ही नहीं, आएगा ही नहीं, क्योंकि वो बुद्धि की कक्षा में आता नहीं और हमको तो बुद्धि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये ऐसा होता है कि अब ब्रह्म का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा विरोधी अर्थ यानी एक कॉन्ट्राडिक्शनल अर्थ इसमें से निकलने की शक्यता है। इसमें लिखा ना, मग ब्रह्माचा अस्तित्व भाव उरला न ठाव माना अवया। अरे यार, फिर ब्रह्म अपने कक्ष में आएगा, वो प्राप्त कैसे हुआ? क्योंकि वो इंद्रिया का तो विषय तो डेफिनेटली नहीं है, वो तो दोनों भी मानते हैं, श्रुति भी मानती है, स्मृति भी मानती है, भगवत गीता भी मानती है और वेद वेदांगी मानते हैं। तो फिर ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का जो बुद्धि साधन है, वह अगर कक्षा का विषय नहीं तो फिर बाकी का तो सवाल ही नहीं। फिर कैसा होगा? करण गोचर जे जे काही,
ते ते आहे इतर नाही, हे तो सर्वत्र प्रसिद्ध पाही, ब्रह्म कदाही असता नहीं। अगर हमारे इंद्रिया को जो जो दिखता है, इंद्रिया जो जो अनुभव करती है, वही अगर सिर्फ अस्तित्व में है, दृश्य जात हमें जो दिखता है वही सही है भाई, जो दिखता नहीं है वो उसका अस्तित्व है ही नहीं, ऐसा अगर मान लिया तो समस्त इंद्रिया को न दिखने वाला ब्रह्म ब्रह्म अस्तित्व भी नहीं, अस्तित्व में है ही नहीं, ऐसा ही अज्यूम करना पड़ेगा, या तो ये इसका गृहीतक मानना पड़ेगा कि यही क्या इक्वेशन मानना पड़ेगा, जो हमको दिखता है वही सही है, इंद्रिया को दिखता है। अब इंद्रिया को नहीं दिखता है, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा है। बहुत सारी चीजें ऐसी है, प्रकृति की भी देना ऐसी है, कुछ बहुत चीजें ऐसी है, मोहब्बत दिखाई जाती है, मोहब्बत ये जो भावना है ये दिखाई जाती है, क्या दिखा सकते हैं कि हाँ, वो समझाई भी नहीं जाती और दिखाई भी नहीं जाती। फूलों का सुगंध दिखता है क्या? अनुभव किया जाता है, उसका महसूस किया जाता है। शक्कर का मीठापन दिखता है क्या? लेकिन वो नहीं है क्या? फिर है, आप चख लो, हालांकि वो इंद्रिय का विषय है। जो चीज हमें दिखती नहीं वो नहीं है, ऐसा अगर आप अर्थ लोगे तो ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञान और उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यही हमें यही अदम सही मानना पड़ेगा। ऐसा उसका अर्थ है क्या? ऐसा अगर उसका अर्थ लेते तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ, उसके लिए बहुत अच्छा वर्ड आगे यूज किया है, वो देख लेना बाप। ऐसा होईल याचा अर्थ परितेने होईल अनर्थ। सूक्ष्म तारतम्य परंपरार्थ, सूक्ष्म तारतम्य परंपरार्थ यानी तरतम भाव, यही है सत असत विवेक बुद्धि, यही है एक बैलेंस इंटेलेक्ट, नॉर्मल इंटेलेक्ट नहीं, अंदर का सूक्ष्म तरतम भाव यानी हित अनहित, सार असार, ये करने वाली बुद्धि। अगर आप ये समझते हैं कि जो चीज दिखते नहीं है इंद्रिया को वो है ही नहीं, तो वो तो अनर्थ पैदा करेगा। क्योंकि सूक्ष्म तरतम भाव जो बोलते हैं वो सारा सार विचार बुद्धि होती है, सारा सार विवेक बुद्धि होती है, हित अनहित विवेक बुद्धि होती है। ये जो है ये क्या है? ये सब हमेशा जागरूक रहती है। अगर ऐसा अर्थ लिया कि भैया जो दिखता है वही होता है, जो दिखता नहीं है वो नहीं होता है, तो इससे अनर्थ हो जाएगा। इंद्रिया को न दिखने वाला अस्तित्व में नहीं रहता, ये मानना यानी मूर्खता है, मूर्खता है। सूक्ष्म तरतम भाव वाली बुद्धि, योग्य अयोग्य, अच्छा बुरा, सार असार, हित अनहित करने वाली जो बुद्धि है वो तो हमेशा जागरूक रहती है। हाँ, वो तो होता है ना। होई ना का तिचा ही प्रलय, तेथे ही ती असते सत्प्रत्यय, आत्मा विश्वाचे मूल निसंशय, अस्तित्व निष्ठ वलय सर्व। अभी ये नाम रूप रंग आकार से दृश्य जात जो हुआ है वो अस्तित्व नाश नष्ट होता है, नाश हो जाता है। एक जो आया, कोई भी एक चीज प्रकृति ने पैदा की वो परमानेंट नहीं रहती, वो लुप्त हो जाती है। लेकिन उसके अस्तित्व के जो लक्षण होते हैं, अस्तित्व के सिम्टम्स है, अस्तित्व के जो गुण होते हैं, क्वालिटीज, वो कभी खत्म नहीं होते। आत्मा ये विश्व का मूल है, ये निश्चित। ये पूरा परात्पर परमात्मा ये जग में जो भरा हुआ है चारों तरफ, वो निश्चित रूप से क्या है? आत्मा। ये सब पीछे कौन है?
वो परमात्मा, परात्पर, परमेश्वर, जीवात्मा, शिवात्मा, लेकिन है आत्मा। ये विश्व का मूल है। दृश्य स्वरूप की वजह से बुद्धि का अगर अंत हो गया, यानी दृश्य स्वरूप क्या बोलता है? दृश्य स्वरूप है वो है, दृश्य स्वरूप नहीं है वो नहीं है। लेकिन अदृश्य स्वरूप में, अदृश्य स्वरूप के जब उसकी अनुभूति आना चालू होते हैं, वो अनुभूति तो हमें तो महसूस होती है। कभी कभी लगता है कोई आने वाला है और वो आता है, हमने तो देखा नहीं, वो आता है, लेकिन उसकी अनुभूति हमें आती है। ये अदृश्य स्वरूप की अनुभूति हमें आती है, वो तो हम महसूस करते हैं ना, है कि नहीं? अब इसका एक बहुत अच्छा दृष्टांत मूलतः इसमें है, ज्ञानेश्वरी भगवत गीता में है, और हेमाडपंत जी उसको मराठी में हमें यहाँ समझा रहे हैं। खड़ा मारिता घाटा घटावरती, आकार विलये खापर्यावृत्ति, घटा आकारा जरी निवृत्ति, खापर्या अनुवृत्ति दर्शक। अभी घड़ा है, माटी का घड़ा, माटी का घड़ा है, उसको पत्थर मार दिया। अब घड़ा का जो आकार था वो लुप्त हो गया, क्योंकि वो टूट गया, उसको हमने पत्थर मारा, टूट गया। अब बचा क्या? उसके चंद टुकड़े, उसको खापरी बोलते हैं, खापर, यानी टूटे हुए गढ़े के अंश। अब उसका वो गढ़ा है, गढ़ापन में निकल गया, वो बचा क्या? खापरी। अब घट के आकार को निवृत्ति हो गई उसकी, घट तो नहीं गया, घट का जो आकार था, अरे इसको गढ़ा बोलते थे, गढ़ा तो खत्म हो गया, अभी वो खापरी में हो गया। लेकिन ये तो हो सकता है नहीं, खापरी की वजह से कभी ना कभी ये खापरी जो पड़ी है वो गढ़ा था, वो गढ़ा था एक दिन। वो खाप जो उसके जो टूटे हुए अवशेष है, वो अवशेष की वजह से तो ये पता चल जाता है ना कि कभी एक जमाने में वो गढ़ा था, उसका निदर्शक है वो, है ना? गढ़े का आकार लुप्त हो गया, विनाश हो गया, लेकिन जो टूटे हुए अवशेष है उससे तो पता चलता है अरे ये गढ़ा था, लेकिन था गढ़ा, गढ़ा तो आ गया, गढ़ा, हाँ, गढ़ा तो था। जरी घट कार्याचा ध्वंस, घटता अस्तित्वाचा नाही नाश, खापऱ्या कारण अनुवृत्तीस कार्यास्तित्वांश येतेने परी। ठीक उसी तरह माटी का वो गढ़ा भंग हो गया, टूट गया, गढ़े का जो आकार है वो खत्म हो गया, लेकिन वो टूटे हुए टुकड़ों की वजह से वो घट का अस्तित्व अभी भी वो इधर है, वो टूटा हुआ है लेकिन गढ़ा ही है। पहले वो पूरे रूप से आकार वाला घड़ा था, अभी वो टूटा हुआ घड़ा है। यानी कार्य का अस्तित्व भी ऐसा ही होता है। हम जो कार्य करते हैं, भले हमारा अस्तित्व खत्म हो, कार्य का अस्तित्व खत्म नहीं होता है। इसलिए तो नाम निकलते हैं, लोग स्टैचू बनाते हैं उसका सगुण रूप का। किस लिए बनाते हैं? इसीलिए को वो कार्य उसका जो है वो श्रेष्ठ होता है। वो कार्य की वजह से वो आदमी जीवित रहता है हमेशा, लोगों के दिल में, लोगों के दिमाग में। वो आदमी ने पूरी जिंदगी जिस तरीके का जीवन जिया है या जिस तरीके का जीवन जी रहा है, वो लोगों के दिल में आदर की भावना निर्माण करता है, एक सम्मान की भावना निर्माण करता है। सम्मान की वो क्यों होती है? कार्य, क्योंकि कार्य खत्म हो गया, लेकिन वो कार्य की वजह से वो आदमी का अस्तित्व, वो कार्य का अस्तित्व जीवित रहता है। शून्यत्वी ज्याचे पर्यावसान, ऐसे न किंवा ही कार्य प्रविलापन, अस्तित्व निष्ठलय है प्रमाण, सत्प्रत्यय लीन सद्बुद्धि। अब कार्य प्रविलापन, वो कार्य की समाप्ति, कार्य का विसर्जन। सत प्रत्यय लीन, अब किसी भी कार्य की समाप्ति या आखिरी स्थिति ये शून्य में नहीं होती है, उसमें कुछ न कुछ निर्माण होता है। कोई भी कार्य कभी भी नष्ट नहीं होता।
कार्य करने वाला व्यक्तित्व अगर लुप्त हो जाता है, नाश हो जाता है, तो भी उसका कार्य शिल्लक रहता है, उसकी करनी शिल्लक रहती है। जो जो भी कुछ अस्तित्व में था उसको अंत है, ये निश्चित है। लेकिन सृष्टि का बाधित नियम है, सो ये यूनिवर्सल ट्रूथ, त्रिकाला बाधित सत्य है कि भाई जो अस्तित्व है मैं वो तो उसके एक दिन नष्ट होना है। ऐसा अगर है, लेकिन बुद्धि को अंत नहीं है, बुद्धि को अंत नहीं है। बुद्धि एक शाश्वत सत्य है और चिरंतन तथ्य है, तत्व है। बुद्धि के सत्य का प्रत्यय या इसका मतलब अनुभूति देने वाला एक बुद्धि जो है ना, एक चिरंतन तत्व है, इसलिए बुद्धि को अंत नहीं है। बुद्धि को अंत हो सकता है क्या? नहीं। मनुष्य मात्र के अंदर का जो बुद्धि तत्व है वो हमेशा जागरूक, सतर्क, अलर्ट रहता है। बड़ी बड़ी वास्तुओं का निर्माण होता है, जैसे वे वेरुल एलोरा, उसकी जो लेनी, वेरुल बोलते हैं उसको, वेरुल की लेनी, एक असामान्य प्रतिभावानों ने वो बना के रखी है। आज भी हम देखते तो भौचक्के हो जाते हैं, कैसे बनाया होगा, और उसके बुद्धि को सलाम करते हैं। कौन वो कारीगर है हमें पता है नहीं, कि कौन कौन नाम था, किसने क्या क्या बनाया, हजारों साल पहले बनाई हुई वो जो कृतियां है, मनुष्य के बुद्धि का एक अनोखा दर्शन, अनूठा दर्शन है। वो जिस आदमी लोगों ने, वो जो कारीगरों ने काम किया, वो तो काल के प्रभाव में लुप्त हो गए, लेकिन उन्होंने जो बुद्धि के बल पर वो जो काम करके रखा है, वो आज भी उनके बुद्धि का जो है, उनके कार्य का दृश्य स्वरूप है। आज हम जाते स्टन हो जाते हैं, अरे भगवान, उस जब संसाधन कम थे, डेवलप नहीं थी टेक्नोलॉजी, कुछ नहीं थी, ये नहीं था, उस वक्त इन्होंने कैसे किया होगा ये? उनकी बुद्धि की दादी थी, इसका मतलब वो बुद्धि का जो अंश है वो मरण नहीं होता है, वो उसके कार्य के माध्यम से वो वैसा ही जीवित रहता है, नहीं उसका नाश ही नहीं होता है। सर्वतीर्थे व्रते पावन, पावना हुनी पावन ज्ञान, तया ब्रह्म ज्ञाना वाचुन, भजन पूजन निरर्थक। सभी तीर्थ क्षेत्र से, सभी व्रत वैकल्य कर्म कांड, ये सभी सभी से ब्रह्म ज्ञान ये अति पवित्र और पावन है। ब्रह्म ज्ञान के सिवाय भक्ति से, भक्ति के माध्यम से भजन पूजन, ये तो जो साधन है वो तो अर्थहीन है। हम झुकते हैं, हम वो जो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर की जो शक्ति है उसके सामने माथा नवाते हैं और सैल्यूट करते हैं, उसको नमन करते हैं, वंदन करते हैं आदर भाव से। ये जो हमारी भक्ति को उजागर करने वाले साधन है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म से ब्रह्म ज्ञान, और ब्रह्म ज्ञान से भक्ति, और भक्ति के माध्यम से किए हुए ये अंदर दूसरे जो आविष्कार है, भजन पूजन वगैरह जो है, ये तो सब अर्थहीन हो जाएंगे। अर्थहीन इसलिए हो गए कि वो दृष्टि को दिखती नहीं है, ब्रह्म भी दृष्टि को नहीं दिखता है ना? ऐसा होता है क्या? नहीं। अविद्ये जे चित्त मलिन, त्या चित्ताचे मलक्षालन, नाही ईश भक्ता वाचुन, भक्तिविन ज्ञान उपजेना। अविद्या की वजह से चित्त मलिन हो जाता है, मैला हो जाता है चित्त, अविद्या की वजह से, क्योंकि समझ में नहीं आता है उसमें क्या होता है। मन चित्त बुद्धि अहंकार चल रहा है अभी, तो चित्त है, और ये ऐसा मैले चित्त के ऊपर के जो मल, इसके डट के लेयर है, ईश्वर भक्ति के सिवाय नहीं जाते, ना ही ईश्वर ईश भक्ता वाचुता।
ईश्वर भक्ति के सिवाय, ईश्वर के भक्ति के सिवाय भक्ति के वजह से उसका अंतःकरण शुद्ध होता नहीं। अंतःकरण शुद्धि का वो साधन है। और अंतःकरण जब तक शुद्ध होता नहीं, जिसका एक घटक बुद्धि है, एक एलिमेंट उसका बुद्धि है, वो ब्रह्म ज्ञान प्रकट होता ही नहीं। यानी एक पवित्र पावन सत असत विवेक बुद्धि के बल पर हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहां हिमाड़पन जी इसी की हिमाकत करता है। इसीलिए पहले अज्ञान को जानना बहुत जरूरी होता है। मनोनी आदि अज्ञान जान तयाचा बोध तयाचे निरूपण होता होईल तद्बंध निरसन भक्तीचं प्रमाण तयाचे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तद्बंध निरसन, यानी तत्बंध निरसन, अभी बंधों का नाश, ये ना मतलब। यानी इसीलिए पहले अज्ञान जान लेना बहुत जरूरी है। अज्ञान की अनुभूति होना बहुत जरूरी है। अज्ञान का बोध होना बहुत जरूरी है। और अज्ञान क्या है इसका यथोचित यथार्थ निरूपण सुना कि उसके ऊपर मनन, चिंतन, अभ्यास, निधिध्यासन, स्मरण ये करने के बाद अज्ञान से निर्माण किए हुए सब जो अज्ञान निर्माण हुआ, जो अंधेपना है, अंधेरा है, वो अंधेरा दूर हो जाता है। और ये इसका साधन कौन सा है? सत सत बुद्धि वित्त भक्ति, दोनों की जोड़ होगी तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। भक्ति और विवेक बुद्धि ये दोनों का मिलाप होने के बाद ही मन चित्त बुद्धि अहंकार शुद्ध होते हैं। और उसके बाद ही हमें अनुभूति मिलती है ब्रह्म की, और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। एक दृष्टांत देते हैं अगले इसमें। पायाळाचे डोळा अंजन, पडता देखे भूमिगत धन, तेवी भक्तीचे होता अवलंबन, अज्ञान निरसन ज्ञानोदय। पायाळू यानी माँ की कोख से जब पैदा होता है, मतलब वो डिलीवरी प्रोसेस है, तो ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी ऐसी होती है कि पहले सर बाहर आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा है वो गर्भ उल्टा आता है, पैर पहले बाहर आते हैं। और ये जो जिसके पैर पहले बाहर आते हैं उसमें कि उसके पास कुछ अतीन्द्रिय शक्तियां होती है, ऐसी मान्यता है। अगर जो पैर से बाहर पहले आता है पायाळू, अगर वो आदमी के आंख में एक पर्टिकुलर प्रकार का सुरमा, एक अंजन डालते हैं, तो उसको जमीन के अंदर जो धन है वो दिखाई देने लगता है। ऐसी एक धारणा है, ऐसा एक मानस है। जिस तरह ये जो पैर से जो आया पायाळू बोलते हैं उसको, पायाळू, अब हिंदी मराठी में उसका उचित शब्द मुझे पता नहीं है, हिंदी इंग्लिश में, पर पायाळू मराठी में, जिसका इस दुनिया में प्रवेश पैरों से होता है पहला। उसके आंख में कुछ, अगर आप एक पर्टिकुलर प्रकार का अंजन होता है, वो अंजन सुरमा डालते हैं तो उसको जमीन के अंदर का पूरा एक्सरे के जैसे दिखने लगता है, और वो धन उसको प्राप्त होता है नहीं है। शास्त्र के आधार पर, साइंस के आधार पर ये नहीं साबित हुआ है, लेकिन होता है भाई। अभी शास्त्र के आधार पर नहीं साबित हुआ है, इसका मतलब वो नहीं है ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो है पक्का, कुछ कैलकुलेशन वे ऑफ मेजरमेंट है। नहीं तो हनुमान चालीसा में पृथ्वी और सूरज, इसके पीछे का एग्जैक्ट जो अंतर है, वो अंतर का जो लिख के रखा है, वो नासा ने उसका संशोधन करने के बाद एग्जैक्टली वही उतना ही है। तो फिर उनके पास कहां से आया? कुछ ना कुछ तो है
जो अदृश्य है यह है, लेकिन लिख के रखा है समथिंग, जो अभी साइंस एक 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 प्रकट कर रहा है, लेकिन इसमें साइंस ने प्रकट नहीं हुआ। वो जो विज्ञानवादी लोग बोलते हैं ना, ये एक तरह से अधूरे ज्ञान वाले हैं। इसके लिए कारण, जो आपको पता है उस पर आप भरोसा करते हो, लेकिन जो पता नहीं है, विश्व के रहस्य के अंदर वो जो पूरे अभी तक छुपे हुए हैं, वो नहीं है, ऐसा नहीं होता। कुरुक्षेत्र पर दिव्य दृष्टि से संजय को जो भगवान ने दी थी, और उसमें कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है पूरा ब्यौरा वहां से कलेक्ट करता था और धृतराष्ट्र को बताता था। अभी वो संजय भी प्रकट हुआ है ना। वो है ब्रॉडबैंड, जो क्या ब्रॉडबैंड जो खड़ा करते हैं आप, और वो जो कैमरा है, वो कैमरा संजय की दृष्टि है, वो दृष्टि सबको दिखाती है, वो कैप्चर करती है, कैप्चर करके ये जो ब्रॉडबैंड है उसके ऊपर से वो जो टेलीकास्ट होता है, वो टेलीकास्ट के तरीके से टीवी के जरिए अपने को मिलता है। हम है धृतराष्ट्र, वो टीवी है संजय, और जो कैमरा है वो कैमरा है संजय के जो दिव्य दृष्टि, वो दिव्य दृष्टि वो जो दिखाती है। अब ये उसको पता है कैसे हो सकता है, ये तो कुछ अतीन्द्रिय शक्ति आज वो एक्चुअली एग्जिस्टेंस में आई है, प्रकट हुई है। यानी उस वक्त अगर मानते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, तो आज तो हो रहा है ना फिजिकली। ये विश्व के जितने भी रहस्य है, वो रहस्य अभी 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 एक उजागर हो रहे हैं। ये सत्य हम देख रहे हैं। काल के पहले ही हमें पता चलता है अनुभूति द्वारा। 1984 में एक फिल्म बनी थी, वो मैंने अभी देखा, वो उसमें मास्क का इंपॉर्टेंट, वो कैसी होगी, और वो बड़ा एक चित्र दिखाई दिया है 1984 में। वो कोरोना के पूरे लक्षण उसमें बताए हुए हैं। वो कोई धारावाहिक थी, कोई सिनेमा, उसमें वो एक दूसरे को सब पूछ रहे, गांव में आया, अरे कुछ नहीं। वो बोलती है तिवारी डॉक्टर, ये जो है कपड़ा वो कहाँ मिलता है, अरे एक ही तो कहीं नहीं मिल रहा है। और ऐसी स्थिति अभी आई थी 2020 19-20 में, 20 में ये स्थिति आई थी। अब उसको कैसा पता चल, वो अनुभूति के द्वारा पता चला। उसकी जो बुद्धि है, बुद्धि की कक्षा विकसित हो गई, वो डायरेक्टर को पता चला ऐसा हो, और एग्जैक्टली जैसे कि वैसे वो अभी लागू होता है। ये ज्ञान होना, so that particular atma got related to that corona। भक्ति के माध्यम से, अतीन्द्रिय शक्ति के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से अतीन्द्रिय को शक्ति मिलती है, और उससे अज्ञान को निरसन करने वाला ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान तेज स्वरूप प्राप्ति, तया मूल अज्ञान निवृत्ति, घडल्या वाचून ईश भक्ती, मायेची शक्ति अनिवार्य। ज्ञान की वजह से स्वस्वरूप की पहचान होती है। स्वस्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना, यानी कुछ भी अलग दूसरा नहीं, अज्ञान का निवारण करना। ईश्वर की भक्ति अपने हाथ से होने के बजाय, ये मोह माया रूप का जो अज्ञान रूपी आवरण है, ये दुस्तर है, ये निकल जाना, दूर होना मुमकिन ही नहीं है। कब? ईश्वर की भक्ति के माध्यम से मोह माया का ये अज्ञान जब तक ये हट नहीं जाता, तब तक ज्ञान प्राप्त होना दुस्तर है, अशक्य है, नामुमकिन है। ज्ञान अज्ञानाची भेसळ, अज्ञान वेचुनी काढावे निखळ, खडे टाकून घ्यावे तांदूळ, आधनी निवळ वैरावया। अभी हमको चावल बनाने हैं, मतलब भात बनाना है हमको, और अभी ज्ञान और अज्ञान का मिक्सचर हमारे सामने रखे हैं। यानी वो चावल रखे, चावल के अंदर कंकड़ भी है, तो हमें क्या करना है? सिर्फ चावल चुन के लेने हैं, कंकड़ दूर फेंकने हैं, और बाद में वो पकाने को रखना है।
यानी इसीलिए अज्ञान का आवरण जो है, वो जो कंकड़ है, वो कंकड़ बाजू में निकालने के बाद नीचे जो बचेगा वो तो ज्ञान रूपी चावल ही बचेगा। हमें तो लेना चावल है, हमें क्या निकालना है? कंकड़ निकालना है। यही शाश्वत सत्य है। भूति भगवंत ठाई ठाई, सभी भूत भूत मात्रा में भगवंत का अस्तित्व है, जगह जगह पर है वो, सभी भूत मात्रा में वही बैठा हुआ है। ज्ञान यज्ञ आदि उपासना ही विश्व तो मुख कृष्णा जो पाही अज्ञान दाही ध्यानास्तव। सभी भूत मात्र में भगवान भरा हुआ है। ज्ञान यज्ञ के माध्यम से, उपासना चिंतन मंदन के माध्यम से विश्वव्यापी श्री कृष्ण भगवान का जो रूप जो देख सकता है, वही ज्ञान प्राप्ति के लिए अज्ञान का दहन कर देता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए। अब ये ज्ञान का स्वरूप क्या है? मुझे लगता है ओवरडोज हो गया तुम्हारा। जो अब तक तो सुन माध्यम क्या, उस साथ में चाहिए भक्ति, ये दोनों के माध्यम से अनुभूति, और अनुभूति के जल से माध्यम से ज्ञान। दादा भगवान, एक उनका मैंने चरित्र पढ़ा, तो वो नॉर्मल बिल्डर बिजनेसमैन, और कोई एक सूरत या कोई स्टेशन पर बैठे हुए थे, वो अपने वो बेंच पर, और अचानक वो ढलता हुआ सूरज के थ्रू से वो ज्ञान की लहरें उनके पास आ गई और वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए। अनुभूति, शुद्धात्मा था, है वो, अभी भी बहुत बड़ा उनका परिवार है, वो गुजरात साइड में अहमदाबाद में बहुत बड़ा ये भी है, दादा भगवान बोलते हैं। ये जो चीज है, ये अज्ञान एक बार दूर होता है ना, तो ज्ञान तो प्रकट होता ही है। उपासना चिंतन मध्य आत्मचिंतन स्वस्वरूप की पहचान, इसके माध्यम से विश्व व्यापी वो श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप या रूप हमें जो जो देख पाता है, वही ज्ञान प्राप्ति के लिए अज्ञान का दहन कर सकता है। 120 हम खत्म हुए हैं, इसको डाइजेस्ट कीजिए हल्का सा। मैं 10 मिनट पहले ही खत्म कर रहा हूं, 15 मिनट पहले, इसीलिए कि ये बहुत अभी हमको ज्ञान का स्वरूप समझना है। अब तक क्या समझा? ज्ञान प्राप्ति के साधन संसाधन समझे, उसकी आवश्यकता समझी। अभी हमें ज्ञान क्या है वो देखना है। सोच के देखिए, मैं पढ़ के रखता हूं, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूं, लेकिन बताता हूं। आता ज्ञान यज्ञाचे स्वरूप, आता ज्ञान यज्ञाचे स्वरूप, अहम ब्रह्मास्मि जेथिल यूप, पंच महाभूते यज्ञ मंडप, जीव ईश्वर भेद पशु थे। अभी आप ज्ञान यज्ञ का स्वरूप समझने की प्रोसेस चालू होगी। मैं ही वो ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये जो धारणा है, ये जो विश्वास है, ये यहाँ का क्या है? यज्ञ के अंदर पशु बांधने का जो खंबा होता है, उसको यूप बोलते हैं, वही है। मेन चीज ये है, मैं ही वो ब्रह्म हूं। और वो पंच महाभूत कौन है? वो यज्ञ के करने के लिए जो मंडप बांधते हैं, वो पंच महाभूत है। और जीवात्मा, जीवात्मा कौन सा है? जीवात्मा और शिवात्मा अलग नहीं है। ऐसा जो समुचित ज्ञान, यानी पहले क्या था? जीवात्मा अलग है, शिवात्मा अलग है, ये अज्ञान। ये यज्ञ में ये अज्ञान की आहुति देना है। पहले यज्ञ में ये अज्ञान की आहुति देना है। यहां हम खत्म करते हैं आज। इसी